अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास है जी एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आगे अब छोटे-छोटे डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर आगे छोटे-छोटे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस सेरेब्री है, ठीक है। इसके अंदर अब हम देखें तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया था क्रोमोफोर्स और क्रोमोफिल्स का डिफरेंस आपने बताना है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पहला है। दूसरा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होता है कि आपके पास इसकी पूरी की पूरी ये क्लास सेल्स जो है ना, इसकी क्लासिफिकेशन करने के एनुमरेट सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विद हार्मोन्स प्रोड्यूस। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते भी होते हैं, ये बहुत आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपसे ना यहाँ पे ये पूरा का पूरा, या वहाँ पे अगर ग्रॉस में पढ़ लोगे ना, तो इन चीज़ों का वैसे ही कॉन्सेप्ट काफ़ी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ों का एक तरह से कॉन्सेप्ट ले लेना कि आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर किस तरह का सिस्टम होता है, वो ट्रैक्ट होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है, हेयरिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ आपको पता हो। ये पोस्टीरियर ना, और हाँ, ये बात एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं कि आपके पास ये ड्राइव कहाँ से होती है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो आपके पास ना रैथ के स्पाउट से ड्राइव होता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव होता है। अच्छा, खैर मैंने ये थोड़ी सी हार्मोन को समझने के लिए हार्मोन की क्लासिफिकेशन बुक में लिखी हुई थी, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी करने की जरूरत नहीं है। एंडोक्राइन सेल ये रीड कर लेना बस। एंडोक्राइन सेल्स जो है वो डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के म्यूकोजा में भी प्रेजेंट होता है, वो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स वगैरह के फॉर्म में। बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, इसके अलावा कुछ और सेल्स के अंदर भी, जितना आइलेट्स ऑफ लैंगर ऑफ पैंक्रियाज और टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स, ये भी एंडोक्राइन होते हैं। ये दो जो मैं कह रहा हूँ कि आपको हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम और हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के बारे में पता हो, यहाँ पे भी ये चीज़ लाजमी कर लेना। इसके अलावा आपको पता हो कि आपके पास कौन से न्यूक्लियाई हैं जो कि ना इन हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, ये पोस्टीरियर वाले, तो ये चीज़ पता हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना ये एड्रीनल ग्लैंड आ जाता है, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते होते हैं इसकी। ये आपको तीनों लेयर्स जो है ना, इन सारों का ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम इसकी जो है ना, अगर आप डायग्राम भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है तो डायग्राम इसकी जब आप बना रहे होगे ना, तो साथ ही साथ ये देखते जाना, आपको सारी चीज़ें ये समझ आती जाएंगी। हिस्ट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका डायग्राम देखते जाओ, साथ साथ ये चीज़ें पढ़ते जाओ, आपको खुद ही चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। जो जो ड्रॉ हो रहा होता है वही इसके अंदर, ये फियोसाइटो क्रोमोसाइटोमा देख लेना, ये इसका क्लिनिकल हो जाता है। थायराइड ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से ही आपको इसकी इनएक्टिव स्टेट और हाइपर एक्टिव स्टेट के बारे में पूछते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ना उसके अलावा वो पूछते होते हैं इसके अंदर सेल्स कौन से होते हैं, तो ये आपके पास एक तो ये थायराइड फॉलिकुलर सेल, दूसरा पैरा फॉलिकुलर सेल, ये स्क्रीट क्या करते हैं, उसने T3 T4 स्क्रीट करना है, इसने कैल्सिटोनिन स्क्रीट करना है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास ना राइट द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड विच ऑफ इट सेल्स आर कंसर्न विद बोन मेटाबॉलिज्म, और इसके अलावा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड फॉलिकल इन एक्टिव स्टेट, तो ये डायग्राम इसके अंदर बनानी है। और इसके अलावा ये जो है आपके पास उसके अंदर आपने यही सारी चीज़ें जो है ना, यही थ्योरी आपने इसके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। पैराथायराइड के अंदर चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स जो है, इसका डिफरेंस आना चाहिए आपको। ये ऑक्सीफिल सेल्स का कोई ऐसा कोई स्क्रीशन नहीं होती है, लेकिन इसकी स्क्रीशन पीटीएच होती है। ये बताओ पाइनियल ग्लैंड को इतनी खास बात नहीं, लेकिन हाँ ये ब्रेन सैंड वाइवा में पूछते होते हैं, एक्सटर्नल में पूछा था ब्रेन सैंड का, तो ये कॉर्पोरा एरिनेशिया हो जाता है। यहाँ तक हमारे पास ना एंडोक्राइन सिस्टम भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी इंतहाई आसान है हमारे असेसमेंट के अंदर। इसके अंदर से ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की ना लेयर्स आई थी, इसके नाम आपको आने चाहिए, और इसके मेजर मेजर सेल्स, इसकी भी सेम यही डायग्राम देखोगे साथ में चाहिए, आप इसकी ना सेल्स देखोगे तो आप वही बना रहे होगे, तो आपको ये सारे सेल्स भी आ जाएंगे। इसी तरह सेरिबेलम की, ये जो सेरिबेलम की है ना हिस्टोरी, ये फिजियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे भी ना इंपॉर्टेंट, यहाँ पे खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिजियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो जो निंजा का लेक्चर सेरिबेलम का देखा था ना, उसके अंदर उसने डायग्राम बनाई थी ना, मैंने वही चलाई थी हर जगह, वही सबसे सही है, ठीक है, क्योंकि गाइटन में भी इतनी कोई खास मुझे लगी नहीं थी। तो खैर, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए बस कौन सी लेयर में कौन से सेल्स होते हैं, क्योंकि ये वो एसईक्यू के तौर पे भी पूछ लेते हैं लेयर्स, तो ये आपको आने चाहिए। फिर स्पाइनल कॉर्ड, तो वो स्पाइनल कॉर्ड अब तक तो पूरा वो आपको पता चल जाता है। ये डायग्राम फर्स्ट ईयर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम इन्होंने डाली हुई है, लेकिन खैर होती है यहाँ पे और आसान हो जाती है जब आप न्यूरो वगैरह कर लेते हो। तो स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये बस वही है, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम छोटा सा हो गया। बाकी ईयर जो है ना, अब यहाँ पे ईयर के बारे में सिर्फ से उन्होंने कुछ चंद एमसीक्यू की बातें की हुई हैं। ईयर के लिए आई विल रिकमेंड कि आप ना वो देख लो, वो फिरदौस नहीं है जो फिरदौस, हाँ फिरदौस हिस्टोलॉजी की, वो देख लेना। मैंने ये हिस्टोलॉजी की ना ईयर की वहीं फिरदौस से ही ये ना नोट्स बनाए थे, तो यहाँ ना उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, क्योंकि इसको ना हमारे वो असेसमेंट के अंदर ना उन्होंने पूछा हुआ था इसके अंदर से कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये यूट्रिकल और सेक्यूल वगैरह का पूछा हुआ था। तो ये एक पेज था, और दूसरा जो पेज था ना वो ये था, जिसके अंदर मैंने ये इन चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन किया था। ये मैक्यूला को किया था, फिर क्रिस्टाइन पिलरिस, और फिर कॉक्लियर डक्ट ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी ना, ये मैंने ना हिस्टोलॉजिकली इनको वहीं उससे ही ना फिर दोस्त से देख के किया, तो ये कर लेना। बाकी आई वगैरह जो है ना, आई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आई को आप फिजियो से अच्छे से कर लोगे ना तो यहाँ पे भी हो जाएगा। हमारे असेसमेंट में जो सवाल आया था वो ये आई की रेटिना की जो ना 10 लेयर्स है ना, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। फिजियो के अंदर अच्छे से कर लोगे चीज़ें तो वैसे ही हो जाएंगी, लेकिन ये आपका लाजमी आना चाहिए, ठीक है, यहाँ से लेयर्स आनी चाहिए लाजमी। इसके अलावा हमारे पास ना वो उन्होंने रेटिना की
डायग्राम भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वो भी पूछी हुई है। इसके अलावा विजुअल पाथवे जो है वो भी फिजियो से ही हो जाता है, लाइट पाथवे विजुअल पाथवे वो भी उधर से ही हो जाता है। बाकी अगर करना चाहो तो फिर पूरी आई ही करनी पड़ेगी। मैंने अपना उठा के कर ली थी सारी आई। यहाँ हिस्टो के अंदर भी वही फिजियो वाली सारी बातें, ये एक्वस ड्रेनेज का सारा लिया। एक दफ़ा फिजियो के अंदर अच्छे से कर लोगे ना तो यहाँ करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करना, फिजियो में कर लेना। सो ये थे ये 4 चैप्टर्स।